हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 21 अप्रैल का डीडी न्यूज। देश भर में गर्मी का कहर, कई जगह टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोपहर में ट्रैफिक सिग्नल से छूट। राहुल गांधी ड्यूअल सिटीजनशिप केस से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने किनारा किया। पिटिशनर ने सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज होकर लिया डिसीजन। टिम कुक जल्द छोड़ेंगे एप्पल सीईओ का पद। सितंबर में जॉन टर्नर संभालेंगे जिम्मेदारी। केरला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए एडवाइजरी जारी। गलती होने पर 24 आवर्स के अंदर होगी इन्वेस्टिगेशन। राजस्थान में बाड़मेर के हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की रिफाइनरी में आग लग गई। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, आग रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को साफ करने वाली 2 यूनिट्स में लगी। यूनिट से धुआं निकलने पर वहां काम करने वाले एम्प्लॉयज ने फायर सेफ्टी सिस्टम स्टार्ट किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को इस आग को कंट्रोल करने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगा। तब तक यहाँ लपटें उठती रही। खास बात यह है कि इस रिफाइनरी को अराउंड 79,459 करोड़ की कॉस्ट से बनाया गया था और आज सुबह पीएम मोदी इसका इनॉग्रेशन करने वाले थे। ऑल्दो एक्सीडेंट के बाद पीएम का टूर पोस्टपोन हो गया है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, इस आग से होने वाले लॉस और इसके रीजंस के बारे में अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ड्यूअल सिटीजनशिप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सुभाष विद्यार्थी ने खुद को अलग कर लिया है। पिटिशनर ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था जिससे नाराज होकर जज ने डिसीजन लिया है। पिटिशनर ने पोस्ट में लिखा था कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो उसे वापस कर दें, वरना आपको जेल जाना होगा। ऑल्दो पिटिशनर ने अपने पोस्ट में जज का नाम नहीं लिया था। इससे पहले 17 अप्रैल को जज ने राहुल गांधी के अगेंस्ट एफआईआर लिखने और सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराने का ऑर्डर दिया था। ऑल्दो नेक्स्ट डे ही उन्होंने इस डिसीजन को चेंज कर कहा कि राहुल गांधी को नोटिस जारी किए बिना डिसीजन लेना ठीक नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के जज बदलने की पिटीशन रिजेक्ट कर दी है। इस मैटर में जस्टिस शर्मा ने कहा कि मैं इस मैटर से खुद को अलग नहीं करूंगी, मैं हियरिंग करूंगी। मैं हट गई तो मैसेज जाएगा कि प्रेशर बनाकर किसी भी केस से जज हटा सकते हैं। पूरे मैटर की बात करें तो ये केस एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड है। दिल्ली से फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता पर बायस्ड होने और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया था। केजरीवाल सेड कि जज आरएसएस से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम में कई बार गए हैं। उनके बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करते हैं। जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल के इन सभी एलिगेशंस का जवाब दिया। उन्होंने कहा, जज होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी फैमिली इस प्रोफेशन में नहीं आ सकती। जज के बच्चे या फैमिली अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। ऑल ओवर द कंट्री गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और दिल्ली में कई जगह पर टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो चुका है और कई जगहों पर लू का अलर्ट भी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली बार रात में लू चलने की वार्निंग दी गई है। सिमिलरली यूपी के प्रयागराज में टेम्परेचर 44.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। कई जगहों पर बढ़ती गर्मी की वजह से स्कूल टाइमिंग चेंज की गई है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में दोपहर 2:30 से 4 बजे के बीच ट्रैफिक सिग्नल से छूट दी गई है। कल यानी 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक को 1 साल हो रहे हैं। इससे पहले कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट पर रखा गया है। श्रीनगर से अराउंड 95 किलोमीटर दूर बैसरन वैली में 22 अप्रैल 2025 को 26 लोगों को टेररिस्ट ने गोली मार दी थी। तभी से इस वैली को बंद किया गया है। बैसरन वैली में फिलहाल सिर्फ एक प्री डिसाइडेड स्पॉट तक ही जा सकते हैं, उसके आगे जाना रिस्ट्रिक्टेड है। ऑल्दो पहलगाम के दूसरे टूरिस्ट स्पॉट बेताब वैली और चंदनवाड़ी तक जाने पर फिलहाल रोक नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इंडियन आर्मी ने ट्यूसडे को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है जिसमें टेररिस्ट और उनके लीडर्स को वार्निंग दी गई। इस पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड एक फोटो को भी शेयर किया गया है। केरला गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गलत सर्जरी, पेशेंट की आइडेंटिटी में गड़बड़ी और ऑपरेशन के दौरान इक्विपमेंट छूटने जैसे केसेस के बाद सर्जरी से जुड़ी एडवाइजरी इंप्लीमेंट की है। इसका एम सभी हॉस्पिटल्स के अंदर सर्जरी प्रोसेस को सेफ, स्टैंडर्डाइज और अकाउंटेबल बनाना है। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, हर पेशेंट को रिस्ट बैंड दिया जाएगा जिससे सर्जरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। ऑपरेशन से पहले बॉडी के सही पार्ट को मार्क करना होगा ताकि गलत सर्जरी ना हो। डॉक्टर और नर्स को पेशेंट का आईपी नंबर, केस रिकॉर्ड और दूसरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। ऑपरेशन थिएटर में फ़ोन कॉल और नॉन एसेंशियल कन्वर्सेशंस पर रोक होगी ताकि डिस्ट्रैक्शन से होने वाली गलतियों को रोका जा सके। सर्जरी से पहले और बाद में सभी इक्विपमेंट्स को काउंट किया जाएगा और इसकी इन्फॉर्मेशन व्हाइट बोर्ड पर लिखकर ऑफिसर्स को भेजी जाएगी। एनेस्थीसिया, सर्जरी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अलग से परमिशंस लेनी होगी और इन सब के बाद भी अगर कोई गलती होती है तो विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।
यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी ने कहा है कि ईरान के साथ वॉर का रियल इम्पैक्ट पूरी दुनिया तक फैल रहा है। इस वॉर पर जितना पैसा खर्च हुआ है, अगर वो डोनेट किया जाता तो 87 मिलियन लोगों की लाइफ बचाई जा सकती थी। यूएन के टॉम फ्लेचर ने एक इवेंट में कहा कि फ्यूल और फूड इन्फ्लेशन 20% तक हो गया है और हो सकता है कि दुनिया भर पर इसका लॉन्गर इम्पैक्ट पड़े। इससे सब सहारन अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका के ज़्यादा लोग पॉवर्टी की ओर जा भी सकते हैं। एप्पल के CEO टिम कुक रिजाइन करने वाले हैं। एप्पल ने अनाउंस किया है कि टिम कुक 1 सितंबर 2026 से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे और जॉन टर्नर्स नए CEO का पद संभालेंगे। जॉन टर्नर्स फिलहाल हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। स्टीव जॉब्स के बाद टिम कुक CEO बने थे। अब उनका ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का टेन्योर खत्म हो रहा है। आगे चलकर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर टिम कुक कंपनी से जुड़े रहेंगे। बात नए CEO जॉन टर्नर्स की करें तो वो 2001 में एप्पल की प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम से जुड़े थे। 2013 में वो हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट बने। इसके बाद 2021 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग बने और अब CEO बनने वाले हैं। एनटीए ने कल यानी 20 अप्रैल को जेईई मेंस 2026 सेशन 2 का रिजल्ट रिलीज किया है। jeimain.nta.nic.in पर रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस इस बार 26 स्टूडेंट्स ने 100% स्कोर किया है। 100 परसेंटाइल स्कोर करने वाले 17 ईयर्स के आदित्य गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कंसिस्टेंसी मेड द रियल डिफरेंस। सीबीएसई को बहुत सा सिलेबस जेईई के साथ ओवरलैप जरूर होता है, लेकिन लगातार मेहनत करते रहने से ही सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। आदित्य ने कहा कि जेईई एडवांस क्लियर करने के बाद वो आईआईटी दिल्ली की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी कैंडिडेट के पास हायर एकेडमिक डिग्री होना या मेरिट में हायर रैंक उसे अपने आप गवर्नमेंट जॉब के लिए डिजर्विंग या मोर कैपेबल नहीं बनाता। रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स में जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो पूरा होना चाहिए। जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस AH चंद्रोकर की बेंच ने हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्वेश्चन किया था। सिलेक्टेड कैंडिडेट के पास 1 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस था, जबकि 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट बोर्ड यानी AIU ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की रैंक कम कर दी है। AIU का कहना है कि इंडियन एथलेटिक्स में डोपिंग का रिस्क एक्सट्रीमली हाई होता है। इसका सीधा असर 2026 समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए इंडिया के बिड पर पड़ सकता है। इसके अलावा इसका असर ये भी होगा कि अब इंडियन एथलीट्स के लिए एंटी डोपिंग रूल्स पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। इंडियन ट्रैक एंड फील्ड के सभी नेशनल लेवल एथलीट्स को हर मेजर चैंपियनशिप से पहले डोप टेस्ट से गुजरना होगा। AIU वर्ल्ड एथलेटिक्स की बनाई गई एक ऑटोनॉमस बॉडी है। साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम्स को रोकने के लिए CBI ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। अब 1 मई से CBI के हर नोटिस पर स्पेशल QR कोड होगा, जिससे लोग उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। ये सर्विस CBI के अभय नाम के AI चैटबॉट के जरिए CBI वेबसाइट पर मिलेगी। CBI के इस चैटबॉट के बारे में हमने आपको कल भी बताया था। नोटिस पर लगे QR कोड को स्कैन करते ही सिस्टम डेटाबेस से तुरंत बताएगा कि नोटिस असली है या नकली। इस QR कोड में नोटिस की लीगलिटी भी होगी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 7 मई को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सभी फ्लाइट्स बंद रहेंगी। इस दौरान दोनों रनवे प्री मानसून मेंटेनेंस के लिए बंद किए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट ऑपरेटर, यह ईयरली प्रोसेस रनवे की सिक्योरिटी और मजबूती बनाए रखने के लिए जरूरी है। एक्सपर्ट्स रनवे के सरफेस को टेस्ट कर उसका मेंटेनेंस करेंगे ताकि मानसून में सेफली टेक ऑफ और लैंडिंग हो सके। एयरलाइंस को पहले ही शेड्यूल में चेंजेस करने के लिए इन्फॉर्म कर दिया गया है। एक पाकिस्तानी क्लोथिंग ब्रांड ने आलिया भट्ट की AI जनरेटेड इमेजेस को अपने ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए यूज़ किया है। ब्रांड का नाम वजह ऑफिशियल है और उन्होंने अपना इंस्टा पेज पर आलिया के फोटोज से बना एक कराउजल भी शेयर किया था। इसके बाद फैंस ने ब्रांड को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। कोई इसे चीप मार्केटिंग बता रहा है तो किसी ने कहा है कि इसे आलिया भट्ट को भेजकर ब्रांड को अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं पोल्टरगाइस्ट में रियल ह्यूमन स्केलेटन यूज हुआ था? बिल्कुल ऐसे ही ढेरों इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यहाँ पर। फिल्में झूठ होती है ना, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो झूठ नहीं। हर पॉइंट में ऐसा सच पता चलेगा कि ज्यादा सोच लोगे तो परेशान हो जाओगे। पोल्टरगाइस्ट के इस वाले सीन में जो स्केलेटन दिखाई दिए थे ना, वो नकली नहीं थे, असली इंसानी कंकाल थे। उस समय असली कंकाल बनवाने से सस्ते पड़ते थे। सोचिए जिस सीन को देखकर आप डरते हैं वो असल में कितना रियल था। द विजर्ड ऑफ ऑज के पॉपी फील्ड वाले सीन में जो बर्फ गिरती दिखती है वो असल में खूबसूरत खतरा थी। एस्बेस्टस था वो और बहुत खतरनाक था। जो खूबसूरती आपको पर्दे में दिख रही है ना, वो जानलेवा थी। खैर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। जुरासिक पार्क देखिए, इसमें जो ये वाले क्रीचर दिख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं वेलोसिरैप्टर। फिल्म में इनकी आवाज़ बेहद डरावनी लग रही थी, इनको देख के भी डर लग रहा था, लेकिन असल में ये आवाज़ डरावनी नहीं है। ये तो कछुए लोगों की वो आवाज़ है जो लव शब्द करते समय निकालते हैं। इसे ही रिकॉर्ड करके यूज़ कर लिया था स्टीवन स्पीलबर्ग ने। अब अगर अगली बार ये आवाज़ सुनेंगे तो याद ज़रूर आएगा। साइको वो फिल्म मानी जाती है जिसमें पहली बार स्क्रीन पर टॉयलेट फ्लशिंग दिखाई गई थी।
ये भले ही बड़ी बात ना लग रही हो, लेकिन जिस जमाने में ऐसा हुआ था उस जमाने में यूएस सेंसर बोर्ड की ओर से ऐसे सीन्स दिखाने की मनाही थी। एक छोटा सा सीन, लेकिन उस दौर में ये बड़ा बदलाव माना जा रहा था। द गॉडफादर के इस वाले सीन में जो घोड़े का कटा हुआ सर दिखाई दे रहा है, नकली होगा ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये असली था और इसके बारे में भाई को बताया भी नहीं गया था, इसीलिए तो भाई दम लगाकर चीख रहा था। फिल्म में सिर्फ कहानियां नहीं होती, कई बार सच कहानी से ज्यादा डरावना होता है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज बढ़त है। 21 अप्रैल को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,52,000 रुपये है। वहीं अब 1 kg सिल्वर 2,50,000 रुपये पर मिलेगी। क्रूड ऑयल की बात करें तो आज ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में इसकी कीमत $94.72 पर बैरल है। बात स्टॉक मार्केट की करें तो शेयर मार्केट में आज तेजी रही। निफ्टी 0.87 बढ़त के साथ 24,577 पर और सेंसेक्स 0.9% तेजी के साथ 79,276 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में नेस्ले, हल, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस और टाटा कॉन्सप्रोड टॉप गेनर्स रहे। वहीं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, भारत इलेक्ट्रिक, जियो फाइनेंशियल, डॉक्टर रेड्डीज लैब और टाइटन कंपनी आज के टॉप लूजर्स में शामिल रहे। आज आपके लिए बुक रिकमेंडेशन में है चिमामांडा एनगोजी अदीची की लिखी वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। ये बुक जेंडर इक्वालिटी को एक सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझाती है। अदीची अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए बताती हैं कि फेमिनिज्म सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि एक फेयर सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है। स्टीरियोटाइप्स, इनइक्वालिटी और डेली लाइफ में होने वाले सबल बायसेस को ये एक बेहद साफ और असरदार ढंग से सामने लाती है। ये बुक आपको सोचने पर मजबूर करती है कि हम अननोइंगली कितनी बार इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सिखाती है कि फेमिनिज्म कोई कॉम्प्लिकेटेड आइडिया नहीं बल्कि बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।